बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, खरगोश, तोते, गिलहरियां और बहुत सारी चिड़िया। उसी जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया मीना भी रहती थी। मीना छोटी थी लेकिन बहुत होशियार और समझदार थी। वह अपने छोटे से घोंसले में रहती और हर दिन मीठे गीत गाती। लेकिन उसी जंगल में एक भेड़िया कालू भी रहता था। वह जंगल का सबसे डरावना जानवर माना जाता था। वह रोज किसी न किसी छोटे जानवर को डराकर उसे शिकार बना लेता था। सभी जानवर उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। मीना को भी कालू से डर लगता था, लेकिन वह हमेशा सोचती थी, शक्ति केवल ताकत में नहीं होती, समझदारी भी बहुत बड़ी ताकत होती है। एक दिन की बात, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं और सारे जानवर अपने अपने घरों में छुप गए थे। मीना भी अपने घोंसले में थी, लेकिन अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मीना बहुत घबरा गई। अब वह कहाँ जाएगी? ठंड भी बहुत थी। तभी उसे सामने एक गुफा दिखी। वह उड़कर उस गुफा में जा पहुंची, यह जाने बिना कि वह गुफा कालू भेड़िए की है। जैसे ही मीना अंदर घुसी, उसने देखा कि कालू गुफा में है और आराम कर रहा है। मीना डर से कांपने लगी, लेकिन कालू बहुत थका हुआ था और वह सो गया था। मीना की समझदारी। मीना ने सोचा, अगर मैं अब बाहर जाऊंगी तो ठंड में मर जाऊंगी, मुझे यहीं कुछ करना होगा। वह चुपचाप गुफा के एक कोने में जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद कालू की नींद खुल गई। उसने मीना को देखा और बोला, अरे तू यहाँ क्या कर रही है? भाग जा, वरना तुझे खा जाऊंगा। मीना डर तो गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और बोली, भेड़िया भैया, अगर आप मुझे खा लेंगे तो आपको एक दिन भूख से मरना पड़ेगा। कालू चौंका और बोला, क्या मतलब? मीना बोली, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं हर दिन आपके लिए छोटे कीड़े, फल और कुछ खाना लाकर दूंगी, जिससे आपको शिकार नहीं करना पड़ेगा और मैं भी जिंदा रहूंगी। कालू पहले तो हंसा, फिर बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ कि तू क्या कर पाती है। मीना ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। वह सुबह उड़ती, जंगल से फल और छोटे कीड़े लाकर कालू को देती। कालू को यह अच्छा लगने लगा। अब उसे शिकार करने की जरूरत नहीं रही। वह आराम से गुफा में रहता और मीना के साथ बातें करता। धीरे धीरे कालू का स्वभाव बदलने लगा। वह अब जंगल के छोटे जानवरों को डराने के बजाय उनकी मदद करने लगा। मीना ने उसे समझाया कि अगर वह सबका दोस्त बनेगा तो अकेला नहीं रहेगा। कुछ महीनों बाद कालू जंगल का सबसे मददगार और शांत भेड़िया बन गया था। अब वह मीना को अपनी छोटी बहन मानता था। जंगल के बाकी जानवर भी हैरान थे कि इतना खतरनाक भेड़िया इतना अच्छा कैसे बन गया। मीना की समझदारी और प्यार ने जंगल के सबसे डरावने जानवर को बदल दिया था।